नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक नई खबर कोई न कोई हम लोग डेली पढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक हमारी नई खबर है जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। दोस्तों, यह चर्चा में है, तो इसको क्यों चर्चा में है हम लोग जो है पढ़ेंगे। और यह दोस्तों सागरमाला जो है हमारा, ये किससे संबंधित है। ये हमारे जितने सारे जो केंद्रीय बंदरगाह हैं उसमें जो राष्ट्रीय कह सकते हैं कि सागरमाला समिति जिसके लिए गठित की गई, और उसका जो है इस मंत्रालय के द्वारा जो है यहाँ पर बात करूँ कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और यहाँ पर जल मंत्री जो है, इन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय सागरमाला समिति इसकी जो है बैठक की अध्यक्षता की। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें जो है ये सागरमाला जो परियोजना है, यहाँ पर हमारी बात करें जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजना है, यहाँ पर दोस्तों जितने हमारे भारत में आप लोग जानते हैं कि जो हमारे बात करें कि यहाँ पर जैसे तटीय क्षेत्र हैं जो, यानी पश्चिमी क्षेत्र है हमारा और पूर्वी तटीय और क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है हमारे दोस्तों, इस क्षेत्र में है क्या कि यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह हैं, लगभग 13 बड़े बंदरगाह हैं पूरे भारत में, ये सभी को पता है। तो इसी के तहत इसकी जो रखरखाव देख रेख जो है इसकी कैसे की जाएगी, इसके लिए दोस्तों सरकार ने सागरमाला परियोजना चलाई है। दोस्तों, इसकी जो चर्चा है, हाल ही में इसकी बैठक हुई है। अब दोस्तों क्या इसमें है हम लोग समझेंगे। इसकी नई दिल्ली में हाल ही हुई राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति जो है, इसकी बैठक की अध्यक्षता की गई है दोस्तों। किसके? जलमार्ग जो मंत्री हैं उनके द्वारा। NSAC बंदरगाह आधारित जो दोस्तों हमारी जो सागरमाला जो परियोजना है, आधारित विकास जो सागरमाला परियोजना, इसके तहत जो दोस्तों क्या इसमें सुधार होगा, क्या इसके लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मार्गदर्शन प्रदान करने वाला जो है शीर्ष निकाय है। इससे जो है बात करें तो यहाँ पर कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इसका गठन दोस्तों बात करें तो 2015 में, जैसे कि केंद्र सरकार, जैसे कि आप लोग जानते हैं 2014 में चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, जिसके बाद में दोस्तों 2015 में है इसके द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसका जो है गठन किया गया। किसका? यानी सागरमाला दोस्तों जो परियोजना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें, एक बैठक में नई पहल है सागर तट समृद्धि योजना, जिसके माध्यम से दोस्तों जो हमारे तटीय समुदाय हैं इसकी समग्र विकास पर चर्चा करना दोस्तों, कैसे इसकी जो है माल को आवाजाही सुगम बनाया जाए, इसको जो है इसके लेकर यहाँ पर जो है दोस्तों समीक्षा की जाती है और चर्चा होती रहती है। अब दोस्तों बात करें सागर तट समृद्धि योजना, तो यहाँ पर दोस्तों जितने हमारे जो तटीय इलाके हैं भारत के, तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके रखरखाव के, जैसे कि आप जानते हैं कुछ हमारे ज्वारीय बंदरगाह हैं जो बड़े बड़े, जैसे मारमा गोवा हो गया आपका, और आपका जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया, हल्दिया यहाँ पर जो है पोर्ट ट्रस्ट हो गया। तो ऐसे सारे बहुत जो हैं, और विशाखापत्तनम हो गया जो कि सबसे गहराई के मामले में जो है सबसे गहरा है। तो ऐसे ही दोस्तों इनके विकास के लिए जो परियोजनाएं हैं वो हमारे जो बात करें कि भारत सरकार ने चलाई है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें 2021 में इसको मैरी टाइम इंडिया जो इंडिया विजन 2030 जो है कि इसके विमोचन के दौरान सागरमाला सागर तट समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पत्तन है, पोत परिवहन है, जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसका विस्तृत रोड मैप तैयार किया। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर यह परियोजना जो है, इससे जो है काफ़ी हमारे यहाँ पर बंदरगाह आपने देखा तो उसका काफ़ी विकास भी हुआ है। इसकी समृद्धि के मामले में बात करें जो है, इसके लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई गई। और यहाँ पर बात करें दोस्तों सागर तट समृद्धि योजना ने कुल बात करें तो 1049 परियोजनाओं की पहचान की है, जिनकी अनुमानित लागत जो है दोस्तों 3,62,229 करोड़ रुपए है। इसके तहत दोस्तों छोटे मोटे हमारी जो नदियां हैं उनमें भी जो है कुछ इस परियोजना के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। जिन प्रमुख 4 क्षेत्रों में यहाँ पहलाती उनमें शामिल है दोस्तों तटीय अवसंरचना, इसका विकास कैसे किया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों इसकी बात तटीय पर्यटन जो है, यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए आप लोग जानते हैं कि जैसे कि छोटे मोटे बोट हैं उनको कैसे जो है हम लोग उसमें जो है जहाज़ के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसी जो है तटीय औद्योगिक विकास की नीति अपनाई जा रही है दोस्तों। तटीय समुदाय विकास जो है, सामुदायिक विकास, इसके जो है डेवलपमेंट के लिए यह भी बात चल रही है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें परियोजना के बारे में, इसमें परिचय क्या है। दोस्तों सागरमाला परियोजना आप लोग जानते हैं कि 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य दोस्तों इसका यानी मॉडर्निफिकेशन या कह सकते हैं जो दोस्तों आधुनिकीकरण है, मशीनीकरण है, कंप्यूटरीकरण के, इसके माध्यम से दोस्तों लगभग 7 या 516 किलोमीटर जो हमारी तटीय सीमा है, ये आप लोग जानते हैं
इसमें जो है समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 7,516 किलोमीटर हमारी क्या है, समुद्री सीमा है, जिसमें जो है बंदरगाहों को दोस्तों विकास करना इसका मेन इसका उससे उद्देश्य है। तो सागरमाला परियोजना का दृष्टिकोण दोस्तों, इसका बात करें तो आयात और निर्यात जो इक्जिम जिसको दोस्तों कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और घरेलू व्यापार हेतु न्यूनतम बुनियादी ढांचा निवेश के साथ सतत लागत को कम करना, इसका ये भी मेन उद्देश्य है। अब दोस्तों सागरमाला परियोजना है, इसको वर्ष 2025 तक भारत के व्यापार निर्यात को 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसको बढ़ा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इसमें लगभग 10 मिलियन नई नौकरियां दोस्तों डायरेक्ट रूप से हम लोग बात करें तो 4 मिलियन रोजगार जो है यहाँ पर देने की बात कही गई है और आने वाले 2025 तक ये भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर मंत्रालय ने संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज की महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई, जैसा कि आप जो लोग जानते हैं गुजरात में भी हाल ही में जो है दोस्तों बात करें तो सी प्लेन सर्विस जो है पहली गुजरात में चलाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसके प्रमुख घटक जो है इसकी बात करें, जो हमारी बंदरगाह जो आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास, मौजूदा बंदरगाहों का अवरोध, क्षमता विस्तार तथा नई ग्रीन फील्ड बंदरगाहों का विकास करना इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें पोर्ट, जो हमारी पोर्ट कनेक्टिविटी है इसको बढ़ाना, घरेलू जलमार्ग जैसे जानते हैं लोग, कुछ हमारे अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, इसके तटीय शिपिंग सहित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से बंदरगाहों की आंतरिक भूमि की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कार्गो आवाजाही की लागत है समय का अनुकूलन करना दोस्तों, समय को सेट करना और आने वाले समय में इसकी सुविधाओं से इसको लैस करना इसका मेन उद्देश्य है। तो बंदरगाह संबद्ध औद्योगिकरण जो है दोस्तों, आयात और निर्यात, घरेलू कार्गो की लॉजिस्टिक लागत, समय को कम करने के लिए बंदरगाह समीपस्थ औद्योगिक क्लस्टर को अपनाएगा, तटीय जो हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं उसका विकास करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है यह योजना काफ़ी मददगार साबित होगी विकास में। तटीय सामुदायिक विकास जो है कौशल विकास, आजीविका निर्माण गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सागरमाला जो है काफ़ी चर्चा में है और इसमें जो है तो काफ़ी सुधार भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये 2015 से अभी तक जो है और 25 तक इसका लक्ष्य है कि तटीय नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो परिवहन सतत और पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाना, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए उसका प्रोत्साहन देना। दोस्तों आज की हमारी जो सागरमाला परियोजना है या आपने इसके बारे में जाना, दोस्तों जो है ऐसी ही कई सारी परियोजनाएं जो हम भविष्य में उसके जो विकास के लिए हम लोग चला रहे हैं, हमारी जो भारत सरकार चला रही है, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का सतत विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों ऐसी ही योजनाओं को फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आज जो है दोस्तों यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई आपको त्रुटि लग रही तो उसके आप जो है कमेंट के माध्यम से आप जो है कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।